नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदलती है ना? हाँ बिल्कुल। कभी लगता है दो देश आमने सामने हैं और कभी रिश्तों में नरमी आ जाती है। हाँ हाल ही में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी ही हलचल देखने को मिली है जी। एक अहम खबर ये है कि चीन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स और साथ ही टनल बोरिंग मशीन्स मतलब TBMs पर लगे एक्सपोर्ट प्रतिबंध हटा दिए हैं जी। ये वाकई एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हाँ काफी महत्वपूर्ण है ये। तो सवाल ये उठता है कि ये अचानक बदलाव क्यों हुआ और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी देखिए, ये फैसला चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की हालिया भारत यात्रा के बाद सामने आया है। उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। अच्छा। हाँ, और बातचीत का जो मुख्य फोकस था वो बॉर्डर पर तनाव कम करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर था। दोनों देशों ने रिश्तों में एक पॉजिटिव ट्रेंड की बात कही और डिफरेंसेस मैनेज करने पर, मतलब मतभेदों को संभालने पर सहमति जताई। और ये SCO समिट से ठीक पहले हुआ है? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री मोदी की चीन में होने वाली SCO समिट यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जो इसे और भी सिग्निफिकेंट बनाता है। अच्छा, तो अब आते हैं इन चीजों पर। ये भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? जैसे रेयर अर्थ्स। देखिए, रेयर अर्थ्स भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, बेहद जरूरी। हाँ, सुना है काफी इंपोर्ट करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 90% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही इंपोर्ट करता है। 80 से 90%? हाँ, और हाल में इनकी सप्लाई में करीब 58% तक की गिरावट देखी गई थी, जिसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा था। बाप रे। भारत करीब 460 से 540 टन रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से मंगवाता है, तो ये आंकड़े निर्भरता दिखाते हैं। सही बात है। और फर्टिलाइजर्स का क्या? भारत की तो आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स खासकर फलों और सब्जियों के लिए बहुत जरूरी हैं, और इनका भी करीब 80% इंपोर्ट चीन से होता है। तो यहाँ भी वही कहानी है। हाँ, और चीन ने देखिए कोई फॉर्मल बैन लगाकर नहीं, बल्कि प्रोसीजरल डिलेज के जरिए, मतलब जैसे इंस्पेक्शंस में देरी करके या परमिट्स रोककर इनकी सप्लाई रोक दी थी। अच्छा, तो इस तरह से रोका था? जी, इससे फसलों की पैदावार और कीमतों पर असर पड़ने का साफ खतरा था। और वो टनल बोरिंग मशीन्स, TBMs, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी होंगी है? हाँ, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो और हाई स्पीड रेल तेजी से चल रहे हैं। इन बड़ी मशीनों के बिना ये काम धीमे पड़ सकते थे, रुक भी सकते थे। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, चीन का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में करीब 90% ग्लोबल मार्केट पर कंट्रोल है। 90%? हाँ, जिससे उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो गलवान जैसी घटनाओं के बाद रिश्तों में इतनी कड़वाहट थी, तो अब चीन ये कदम क्यों उठा रहा है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर इसे हम बड़े जियोपॉलिटिकल पिक्चर में देखें तो हाँ। एक तो ये चीन की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। शायद अमेरिका और भारत के बीच जो कुछ ट्रेड तनाव चल रहे हैं, जैसे अमेरिकी टैरिफ्स, हाँ। उसका फायदा उठाकर चीन भारत को पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के ज्यादा करीब जाने से रोकना चाहता हो। मतलब एक तरह का डिप्लोमेटिक मूव? हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का डिप्लोमेटिक ऑलिव ब्रांच है ये। और भारत के नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब है? भारत को भी शायद अमेरिका जैसे पार्टनर्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का कुछ एहसास हुआ होगा। पॉलिसीज बदलती रहती हैं। ये भी है। ऐसे में चीन से सप्लाई का दोबारा शुरू होना भारत के लिए एक प्रैक्टिकल रिलीफ है, खासकर जब अमेरिकी टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट्स को हर्ट कर रहे हैं। सही है। और शायद एक म्यूचुअल ग्राउंड भी है। चीन ने संकेत दिया है कि वो आधे रास्ते आने को तैयार है, मतलब मीट हाफ वे। अच्छा। ये दोनों देशों के लिए एक विन विन स्थिति हो सकती है। भारत को जरूरी सामान मिलेगा और चीन अपने एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट सिक्योर कर सकेगा। तो इन सब का कुल मतलब क्या निकलता है? फौरी तौर पर तो ये भारत के एग्रीकल्चर, ऑटो और इंफ्रा सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत की बात लगती है। सप्लाई चेन्स स्टेबलाइज हो सकती हैं, कीमतें शायद कम हो जाएं। बिल्कुल, राहत तो है, लेकिन यहाँ कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि पहला, कंसिस्टेंसी। क्या चीन वाकई में ये एक्सपोर्ट्स बिना रुकावट जारी रखेगा? क्या कस्टम क्लियरेंस आसानी से होगा? ये देखना होगा। हाँ, ये तो चिंता की बात है।
भरोसा कितना कर सकते हैं? सही। दूसरा, लेवरेज का सवाल। क्या भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में चीन इसे फिर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? ये डर तो बना रहेगा। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। किस तरह से? खासकर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और फर्टिलाइजर R&D में निवेश बहुत जरूरी है। कुछ भारतीय कंपनियां हैं जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स, पैरादीप फॉस्फेट्स, वो कोशिश कर रही हैं, पर चुनौतियां अभी भी काफी हैं। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके भारत के लिए तत्काल फायदे तो हैं, लेकिन ये लंबे समय में आत्मनिर्भरता और स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत को भी रेखांकित करता है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि व्यापार में आई ये नरमी भविष्य में रीजनल सिक्योरिटी और जो बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं, उनके बीच भारत के बैलेंसिंग एक्ट को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और विषय पर गहरी चर्चा के साथ।